अवधान को कम मूल्यवान मत समझो। प्रश्नकर्ता, जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आप एक ऐसे निर्धन मनुष्य दिखाई पड़ते हैं जिसके पास बहुत सीमित साधन है, जो गरीबी और वृद्धावस्था की सारी समस्याओं का सामना उसी प्रकार कर रहा है जैसे अन्य कोई करता है। महाराज जी, यदि मैं धनवान होता तो क्या अंतर हो जाता? मैं जो हूँ वही हूँ। मैं और क्या हो सकता हूँ? न तो मैं धनवान हूँ और न निर्धन। मैं ही हूँ। प्रश्नकर्ता, तो भी आप सुख दुख का अनुभव करते हैं। महाराज जी, चेतना के अंतर्गत मैं इनका अनुभव करता हूँ, पर न तो मैं चेतना हूँ और न उसकी अंतर्वस्तु। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि हमारे वास्तविक स्वरूप में हम सब समान हैं, फिर आपका अनुभव हमारे अनुभवों से इतना भिन्न क्यों? महाराज जी, मेरा वास्तविक अनुभव भिन्न नहीं है, पर मेरी दृष्टि और मेरा मूल्यांकन भिन्न है। मैं भी उसी संसार को देखता हूँ जिसे तुम देखते हो, पर उसी प्रकार नहीं जिस प्रकार तुम। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप के बारे में जो धारणा रखता है, उसी धारणा से वो संसार को भी देखता है। अपने जो कुछ होने का विचार तुम करते हो, संसार के भी वैसे ही होने का विचार तुम करते हो। यदि तुम ये कल्पना करो कि तुम संसार से पृथक हो, तो संसार तुम्हें तुमसे पृथक प्रतीत होगा और तुम इच्छा और भय का अनुभव करोगे। मैं संसार को अपने से पृथक नहीं देखता और इसलिए ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी कामना या भय मुझे अनुभव हो। प्रश्नकर्ता, आप इस संसार में एक प्रकाश स्रोत से है, हर कोई ऐसा नहीं है। महाराज जी, मुझ में और अन्यों में इसके अतिरिक्त कण मात्र का भी अंतर नहीं है कि मैं जैसा हूँ उसी तरह अपने को जानता भी हूँ। मैं सर्व हूँ, इस बात को मैं निश्चय पूर्वक जानता हूँ और तुम नहीं जानते। प्रश्नकर्ता, अर्थात अंतर तो है ही। महाराज जी, नहीं, अंतर नहीं है। अंतर केवल मन में है और अस्थायी है। मैं तुमसा था, तुम मुझसे हो जाओगे। प्रश्नकर्ता, ईश्वर ने संसार को सर्वाधिक वैविध्यपूर्ण बनाया। महाराज जी, विविधता केवल तुम्हारे भीतर है। जैसे तुम वस्तुतः हो वैसा स्वयं को देख लो और तब संसार को भी वैसा ही देख पाओगे जैसा वो वस्तुतः है। एकमात्र अविभाज्य सदवस्तु, अखंडनीय, अनिर्वचनीय। तुम्हारी अपनी सृजनात्मकता इस पर एक चित्र अध्यारोपित करती है और तुम्हारे सारे प्रश्न उस चित्र के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। प्रश्नकर्ता, तिब्बत के एक योगी ने लिखा है कि विधाता एक निश्चित ध्येय सामने रखकर संसार को बनाता है और इसे एक योजनानुसार चलाता है। ध्येय शुभ है और योजना अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण। महाराज जी, ये सब अनित्य है, जबकि मेरा संबंध शाश्वत से है।
विभिन्न देवता और उनके विश्व आते जाते रहते हैं। अवतार अंतरहित क्रम में एक के पश्चात एक आते जाते रहते हैं और अंत में हम पुनः मूल स्रोत पर पहुंच जाते हैं। मैं केवल काल से परे के उस स्रोत की ही बात करता हूँ जो देवताओं और उनके सारे लोकों, भूत, वर्तमान और भविष्य इन सभी का उद्गम है। प्रश्नकर्ता, क्या आप उन सबको जानते हैं? आपको उनका स्मरण रहता है? महाराज जी, जब कुछ बच्चे खेल खेल में एक नाटक अभिनीत कर रहे हो तो उसमें देखने या स्मरण रखने योग्य क्या महत्वपूर्ण रहता है? प्रश्नकर्ता, मानव जाति में आधे पुरुष है और आधी स्त्रियां है, इसका क्या कारण है? महाराज जी, उनकी प्रसन्नता। अव्यक्त संबंधों में आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्त का रूप लेता है। मेरे गुरु की कृपा से मैं व्यक्त और अव्यक्त दोनों को एक सी सरलता से देख सकता हूँ। मेरे लिए वे दोनों एक है। जीवन में व्यक्त का अव्यक्त में विलय हो जाता है। प्रश्नकर्ता, फिर अव्यक्त अर्थात इम्पर्सनल का उद्भव कैसे होता है? महाराज जी, ये दोनों एक ही वास्तविकता के दो पक्ष है। ये उचित नहीं कि उन्हें प्रथम और द्वितीय के क्रम में देखा जाए। ये सारी धारणाएं जागृत अवस्था से संबंधित है। प्रश्नकर्ता, जागृत अवस्था का प्रारंभ कैसे होता है? महाराज जी, इच्छा का होना समस्त सृष्टि का मूल है। इच्छा और कल्पना परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण करती है। तुरीय अर्थात चतुर्थ अवस्था शुद्ध साक्षित्व की, निर्लिप्त चैतन्य की, आवेग रहित और शब्द रहित अवस्था है। आकाश के समान ये भी उसमें स्थित वस्तुओं से अप्रभावित रहती है। शारीरिक और मानसिक कष्ट इस तक नहीं पहुंच पाते। वे बाहर वहां होते हैं, जबकि साक्षी सदैव यहाँ होता है। प्रश्नकर्ता, वास्तविक रियल सदवस्तु आत्मपरक सब्जेक्टिव है या विषय परक ऑब्जेक्टिव? मेरा झुकाव इस विश्वास के प्रति है कि विषय परक संसार वास्तविक है और मेरा आत्मपरक अंतकरण परिवर्तनशील और अस्थायी। आप ये आग्रह करते प्रतीत होते हैं कि आपकी आंतरिक अंतकरण की आत्मपरक अवस्थाएं वास्तविक है और बाह्य ठोस संसार की वास्तविकता का आप पूर्णतः निषेध करते हैं। महाराज जी, आत्मपरक और विषय परक दोनों परिवर्तनशील और अनित्य है। उनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। इन सब तीव्र गति से आती और विलुप्त होती वस्तुओं में नित्य का, उस स्थिर वस्तु का पता लगाओ जो प्रत्येक अनुभव में स्थित है। प्रश्नकर्ता, ये स्थिर सर्वनिष्ठ वस्तु क्या है? महाराज जी, जब तुम में देखने की क्षमता न हो तब तक मेरे द्वारा इसे अनेक नाम दिए जाने और इसकी ओर
कई प्रकार के संकेत करने पर भी तुम्हें कोई सहायता न हो पाएगी। कमजोर दृष्टि वाले एक व्यक्ति को तुम्हारे अनेक प्रयास करने के बाद भी पेड़ पर बैठा तोता नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि वो कोशिश करता भी है तो अधिक से अधिक तुम्हारी संकेत कर रही उंगली भर को ही देख पाता है। पहले अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, घूरने के बदले देखना सीखो और तुम्हें तोता दिखाई पड़ेगा। पर साथ ही ये भी आवश्यक है कि तुम में देखने की उत्सुकता भी हो। आत्मज्ञान के लिए स्पष्टता और लगनशीलता, इन दोनों बातों की आवश्यकता होती है। इसके लिए तुम में हृदय और मन की परिपक्वता होनी चाहिए, जो कि तभी आती है जब तुमने थोड़ा भी जो कुछ समझा है उसको अपने नित्य के जीवन में ध्यान से प्रयोग भी किया हो। योग साधना में समझौता जैसी वस्तु का स्थान नहीं होता। यदि तुम पाप करना चाहते हो तो खुले रूप से, पूरे हृदय से पाप करो। पाप भी किसी गंभीर पापी को कुछ शिक्षाएं दे जाते हैं, वैसे ही जैसे पुण्य गंभीर संत को कुछ शिक्षाएं दे जाते हैं। पर यदि उन दोनों को मिला दिया जाए तो स्थिति अत्यंत विकट हो उठती है। समझौते से अधिक शक्तिशाली दूसरी कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि इससे तत्परता की कमी ही प्रकट होती है और तत्परता न हो तो कुछ नहीं हो सकता। प्रश्नकर्ता: मैं तप का महत्व तो समझता हूँ, पर व्यवहार में ये होता है कि सुख सुविधाओं के आकर्षण से मैं स्वयं को दूर नहीं रख पाता। सुख के पीछे भागने और दुख से दूर हटने की प्रवृत्ति ने मुझ में ऐसी जड़ें जमा रखी है कि सिद्धांत के रूप में मैं मेरे जिन श्रेष्ठ ध्येयों को साकार देख सकता हूँ, दैनिक जीवन में उन्हें टिकने हेतु आधार भी नहीं मिल पाता। अब यदि आप कहे कि मैं ईमानदार नहीं हूं, तो इससे मुझे कोई सहायता नहीं मिलती, क्योंकि मैं ये भी नहीं जानता कि अपने आप को ईमानदार कैसे बनाऊं। महाराज जी, तुम न तो ईमानदार हो न बेईमान। मन की विभिन्न दशाओं के नामकरण करने का बस यही उपयोग होता है कि इस प्रकार उनके द्वारा तुम उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट करते हो। ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये केवल तुम्हारे मन की ही समस्या है। प्रारंभ अपने आप को अपने मन से असंलग्न रखने से करो। निश्चय पूर्वक स्वयं को स्मरण दिलाओ कि तुम मन नहीं हो और इसकी समस्याएं तुम्हारी नहीं है। प्रश्नकर्ता: ये हो सकता है कि मैं अपने आप से कहता रहूं, मैं मन नहीं हूं, इसकी समस्याओं से मेरा कोई संबंध नहीं है, किंतु तब भी मन बना ही रहता है और इसकी समस्याएं भी पहले से ही बनी रहती है। अब कृपया मुझे ये न कहे कि मुझ में पर्याप्त लगन नहीं है और मुझ में अधिक लगन होना चाहिए। मैं ये जानता हूँ और इसे मान्य भी करता हूँ और आपसे बस यही पूछता हूँ कि ये किस प्रकार किया जाता है। महाराज जी, इतना पर्याप्त है कि तुम पूछ तो रहे हो। प्रारंभ में यही बहुत है। इसी प्रकार चिंतन, विवेचन,
इस बात के लिए व्यग्र होना कि रास्ता कैसे मिलेगा, चलने दो। अपने प्रति सचेतनता बनाए रखो। अपने मन का निरीक्षण करो। इस पर अपना पूर्ण अवधान, अटेंशन दो। ऐसी आशा मत करो कि परिणाम तत्काल मिल जाएंगे। संभव है कि कोई भी परिणाम तुम्हारे जानने की पकड़ में न आ सके और तुम्हारे न जानते हुए भी तुम्हारा अंतःकरण परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे चिंतन में अधिक स्पष्टता, भावनाओं में अधिक उदारता और व्यवहार में अधिक शुद्धता आने लगेगी। ये आवश्यक नहीं कि इन सब बातों को लक्ष्य बनाकर तुम चलो, परंतु फिर भी इस प्रकार के परिवर्तनों को तुम स्वयं ही लक्ष्य करोगे, क्योंकि अभी तुम जो हो वो प्रमाद का, अवधान के अभाव का परिणाम है और जो तुम हो जाओगे वो अवधान का फल होगा। प्रश्नकर्ता, केवल अवधान से इस प्रकार का सारा रूपांतरण कैसे हो जाएगा? महाराज जी, अभी तक तुम्हारा जीवन तम और रज से भरा था। अवधान, सावधानता, चैतन्य, स्पष्टता, जीवंतता, प्राण, ये सब समग्रता और तुम्हारे वास्तविक स्वरूप सत्व के साथ तुम्हारे एकत्व की अभिव्यक्तियां है। सत्व का यही स्वभाव है कि तम और रज का शोधन कर उन्हें वो निष्क्रिय कर देता है और व्यक्तित्व का पुनर्निर्माण आत्मस्वरूप के अनुरूप करता है। सत्व आत्मा का समर्पित सेवक होता है, निरंतर, सतत, अवधानपूर्ण और आज्ञाकारी। प्रश्नकर्ता, और यहाँ तक मैं मात्र अवधान के माध्यम से पहुंच जाऊंगा? महाराज जी, अवधान को कम महत्वपूर्ण मत समझो। इसका आशय है अभिरुचि और प्रेम भी। जानने, कार्य करने, खोज करने या सृजन आदि के लिए ये आवश्यक होता है कि तुम इन्हें अपना हृदय दे दो, जिसका अर्थ है ध्यान। इससे ही सारे आशीषों की तुम पर वर्षा होती है। प्रश्नकर्ता, आप हमें मैं हूं पर एकाग्रता का निर्देश करते हैं। क्या ये भी अवधान का ही एक प्रकार है? महाराज जी, और क्या? तुम्हारे जीवन की सर्वाधिक महत्व की वस्तु अपने आप पर अपना अविभक्त अवधान दो। तुम ही तो तुम्हारे वैयक्तिक विश्व के केंद्र हो। केंद्र को जाने बिना तुम अन्य क्या जान सकते हो? प्रश्नकर्ता, पर मैं स्वयं अपने आप को कैसे जान सकता हूं? अपने को जानने हेतु मुझे स्वयं से दूर होना होगा, पर जो मुझसे दूर है वो मैं स्वयं नहीं हो सकता। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने आप को तो नहीं जान सकता, केवल यही भर जान सकता हूं कि मेरी अपने विषय में मान्यता क्या है। महाराज जी, बिल्कुल सही है। जैसे तुम अपने चेहरे को नहीं देख सकते, पर दर्पण में बना इसका प्रतिबिंब अवश्य देख सकते हो, वैसे ही शुद्ध चैतन्य रूपी निर्दोष दर्पण में प्रतिबिंबित अपनी प्रतिमा को ही तुम देख सकते हो। प्रश्नकर्ता, ये निर्दोष दर्पण मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? महाराज जी, स्पष्ट है
कि इसके लिए तुम्हें उस पर स्थित सारे दाग धब्बों को हटाना और मिटाकर साफ करना होगा। दाग धब्बों को देख लो और साफ करते जाओ। पुरातन शिक्षा इस विषय में बिल्कुल सही बैठती है। प्रश्नकर्ता, देखना किस प्रकार संभव होता है और उसे साफ करने की क्या विधि है? महाराज जी, आदर्श दर्पण की ये स्वाभाविक सी विशेषता है कि उसे देखा नहीं जा सकता। तुम्हें जो कुछ भी दिखाई देता है वो निश्चित ही कोई दाग धब्बा ही है। इससे दूर हो जाओ, इसे हटा दो, इसे अवांछित समझो। प्रश्नकर्ता, क्या समस्त विषय दाग है? महाराज जी, सभी दर्पण पर स्थित कलंक मात्र है। प्रश्नकर्ता, संपूर्ण संसार ही कलंक है? महाराज जी, हाँ, ऐसा ही है। प्रश्नकर्ता, कितनी विचित्र बात है, तो विश्व का कोई मूल्य नहीं? महाराज जी, ये अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। इसके पार जाकर तुम अपने आप का साक्षात्कार कर लेते हो। प्रश्नकर्ता, पर मौलिक प्रश्न ये है कि ये अस्तित्व में आया ही क्यों? महाराज जी, इसे तुम इसकी समाप्ति पर जानोगे। प्रश्नकर्ता, क्या ये कभी समाप्त भी होगा? महाराज जी, हाँ, तुम्हारे लिए। प्रश्नकर्ता, इसका प्रारंभ कब हुआ? महाराज जी, अभी। प्रश्नकर्ता, इसकी समाप्ति कब होगी? महाराज जी, अभी। प्रश्नकर्ता, ये अभी समाप्त नहीं होता। महाराज जी, तुम इसे समाप्त नहीं होने देते। प्रश्नकर्ता, मैं चाहता हूं कि ये हो जाए। महाराज जी, तुम नहीं चाहते। तुम्हारा पूरा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। तुम्हारा अतीत और भविष्य, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे भय, उन सब की जड़ें संसार में हैं। संसार के न होने पर तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? प्रश्नकर्ता, पर ठीक यही जानने तो मैं आपके पास आया। महाराज जी, और मैं तुम्हें ठीक यही बता रहा हूं। इससे परे की एक सीढ़ी खोज लो और सब कुछ स्पष्ट और सरल हो जाएगा।